सीजन की शुरुआत आईटी उसके बाद बैंक से हुई। आईटी सेक्टर ने कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस दिए, बैंक्स फाइनेंशियल से पॉजिटिविटी रही। इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है नतीजों के लिहाज से डिसेंट स्टार्ट के नजर आए। अब ऑटो सेक्टर की कई सारी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे पेश कर रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा बजाज ऑटो के नंबर्स आते हुए दिखे, मारुति के नतीजे आने वाले हैं जिस पर खास तौर से फोकस रहेगा। और ऑटो सेक्टर के लिए नए लॉन्चेस, वॉल्यूम ट्रेंड, मार्जिन ट्रेंड, ये सारे के सारे अनुमान अगर देखें पॉजिटिव नंबर्स के ही दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। आपकी राय ऑटो पर कैसी होगी, क्योंकि ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी भी अच्छे खासे चल रहे हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये सेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग है। और ऑटो में हम जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट वेज टू प्ले। एक तो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है, एक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, एंड देन यू हैव टू व्हीलर प्लेसेस, टू व्हीलर स्पेस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर ये टू व्हीलर स्पेस रहा है बिकॉज ऑफ एक कंप्लेन थी कि जो इंडस्ट्री लीडर्स थे उसमें कुछ लैक ऑफ इनोवेशन था इन टर्म्स ऑफ द ईवी सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बजाज ऑटो है, दे आर टॉकिंग ऑफ 1000 करोड़ न्यू प्लांट स्पेशली केटरिंग टू द ईवी सेगमेंट। बहुत ही कैश रिच बैलेंस शीट है, स्टॉक ऑलमोस्ट अभी 52 वीक हाई टच किया है। तो वन ऑफ द रीजन बीइंग कि अभी मार्केट्स को लग रहा है कि जो डोमेस्टिक में जो वीकनेस थी सेल्स की वो काइंड ऑफ बॉटम हो चुकी है। और इवन जो एक्सपोर्ट्स में जो उनके की मार्केट्स है जैसे कि केन्या है, नाइजीरिया है, वहाँ पे भी आई थिंक वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। और आई थिंक मार्केट ऐसे ट्रिगर्स एंटिसिपेट कर रहा है जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन पे ज्यादा फोकस होगा। बजाज के अंदर हम जानते हैं कि ट्रायम्फ जैसी एक लॉन्चेस है, तो वहाँ पे आई थिंक मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ बेटर एवरेज सेलिंग प्राइस। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। और ये कंपनीज इतनी कैश रिच है और बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग है कि डिविडेंड यील्ड भी काफी तगड़ा रहता है, 4 to 4.5%। तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है थोड़ा लॉन्ग टर्म के आउटलुक के लिहाज से। लेकिन ऑटो के स्पेस के अंदर हमें एमएनएम भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रिगर से आगे जाते हैं, काफी कैपेक्स कर रहे हैं ये लोग। और ऑटो एंसिलरी के अंदर हम प्ले करते हैं वाया सीवी सेगमेंट की एंसिलरी, जैसे कि एमएम फोर्जिंग है। बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट है, हाई टनेज पे फोकस कर रहे हैं और रिटर्न रेशियोज भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। वैल्यूएशंस इतने स्ट्रेच नहीं है एज कंपेयर टू मेनी ऑफ इट्स पीयर्स। तो आई थिंक एमएम फोर्जिंग विल बी द प्रिफर्ड स्टेक इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस। ओके, तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर मोमेंटम तो है ही, और जहां मारुति सुजुकी के नतीजे आने वाले हैं उससे ठीक पहले नतीजों के अनुमान, कौन से फैक्टर्स प्ले आउट करेंगे, कौन से ट्रिगर्स और कमेंट्री पर कहां कहां नजर रखनी चाहिए, आइए अनुमान सृष्टि से एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हैं। कुणाल, वी आर जस्ट कमिंग टू यू। उससे पहले मारुति सुजुकी के अनुमान, सृष्टि आप बताइए। इस बार मारुति सुजुकी की बात करें तो सबसे अहम होगा कंपनी के मार्जिन्स देखना, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 9.8% पे कंपनी के मार्जिन्स दर्ज हुए थे। इस बार 10.5% के आसपास हम ये आंकड़ा की उम्मीद कर रहे हैं। और अगर 10% से ज़्यादा मार्जिन्स आते हैं तो Q2 FY21 के बाद हम देखेंगे कि कंपनी अपने मार्जिन्स 10% से ज़्यादा पोस्ट करेगी। तो सबसे अहम ये आंकड़ा होगा देखना। बट इसके अलावा सभी पैमानों पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय की बात करें तो 12.5% की ग्रोथ की हमारी उम्मीद है। EBITDA में 21.5% के उछाल की हम उम्मीद कर रहे हैं। 3441 करोड़ हमारी उम्मीद है। मार्जिन हमने बताया ही कि 10.5% के आसपास हम अनुमान लगा के चल रहे हैं। और मुनाफे में 6.5% के ग्रोथ के साथ 2502 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। रियलाइजेशंस की बात करें तो जिस तरीके से कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, वहां पे 3% की ग्रोथ रहेगी। एसयूवी का जो मार्केट शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ है, पर हाँ देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे के लिए किस तरीके का कंपनी आउटलुक देख रही है। काफ़ी सारे नए लॉन्चेस भी हुए हैं, उसको लेकर भी क्या बुकिंग नंबर सामने आ रहे हैं उस पर भी नज़र रहेगी। और आखिरी में जो कि डीलर्स अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो कार की बुकिंग नंबर्स है उसमें थोड़ी कटौती हो रही है, उस पर कंपनी का क्या कहना है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। तो मारुति सुजुकी के नंबर्स का इंतजार है। ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा आपसे अपडेट का सृष्टि। लेकिन इस बीच